Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. Come to the point. Point पे आते हैं. यकीनन बेटा मैंने आपको पार्ट 64 में आप पढ़ रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. आज आपको मैं प्रीपोजिशन के एक खूबसूरत अदा बताऊंगा. प्रीपोजिशन के एक खूबसूरत अदा बताऊंगा जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होने वाला है. आज जो नेक्स्ट यूज होंगे बेटा पहला इसमें से यूज होगा यूज ऑफ बिटवीन. यूज ऑफ बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है और बिटवीन का प्रयोग बहुत ही होता है. ठीक है, तो इसलिए आज आपको बेहतर तरीके से यूज ऑफ बिटवीन देखना है कि बिटवीन का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और कब किया जाता है. तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स समझने के लिए तैयार हैं? अरे भैया, क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स समझने और सुनने के लिए तैयार हैं? क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन. कम टू द पॉइंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ओके, यूज ऑफ बिटवीन. देखिए क्या है यूज ऑफ बिटवीन. बेटा बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है. दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है. वस्तुओं के लिए किया जाता है. क्या इतना पॉइंट आप याद रखेंगे कि भैया बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है. कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल, द एप्पल was divided, divided between Mohan and Sohan. Mohan and Sohan. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट ध्यान देंगे. अब यहां पर देखिए बताया गया बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है. तो चलिए भाई देखते हैं. द एप्पल से वाज डिवाइडेड, बांट दिया गया था. बिटवीन मतलब के बीच. मोहन एंड सोहन. अब आपको देखना है यहां पे कितने व्यक्ति या वस्तु हैं. मोहन व्यक्ति है ना, सोहन व्यक्ति है ना, तो कितने लोग हैं यहाँ पे? अरे भैया दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं. जब दो व्यक्ति आ जाएं या दो वस्तुएं आ जाएं या वस्तु आ जाएं तो वहां पे प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है. परहैप्स ये बात आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे. एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है. अब सेंटेंस आया द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन मोहन एंड सोहन. अब देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं कितने लोग हैं. मोहन एंड सोहन दो लोग हैं. और ये दो लोग हैं तो प्रीपोजिशन यहां पे बिटवीन का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा. अब तो कभी नहीं भूलेंगे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट, अब कभी नहीं भूलेंगे ना बिटवीन का प्रयोग. वेरी गुड. दूसरा देखिएगा, दूसरा यूज देखिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट. देखिए यूज ऑफ among, AMONG, among. यूज ऑफ एमंग. अब आपको देखना एमंग का प्रयोग कहां होता है तो समझिएगा.
दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए क्या बात समझ में आ गई? अरे नहीं आया तो प्लीज देखिएगा। एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा सभी लोग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए टू एप्पल्स वर divided among या among रमेश कामा सुरेश एंड दिनेश फुल स्टॉप। समझना है आपको, इस एग्जाम्पल से ऐसा समझ जाएंगे कि जीवन में अब कभी एमंग का प्रयोग कभी गलत नहीं करेंगे। समझिएगा, बताया गया बेटा एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। टू एप्पल्स, दो सेब, वर डिवाइडेड, बांट दिए गए थे, एमंग के बीच रमेश, सुरेश एंड दिनेश। अब यहां पे देखो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन यहां पे एमंग आया है। कौन सा प्रीपोजिशन है? एमंग आया है। क्यों एमंग लगाया गया लल्ला? क्योंकि यहां पर दो से अधिक लोग हैं, रमेश, सुरेश एंड दिनेश। तो दो से अधिक लोग हो, दो से अधिक व्यक्ति हो, दो से अधिक वस्तुएं हो, तो वहां पे प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है अंशिका बेटा? एमंग का प्रयोग किया जाता है। शिखा, किसका प्रयोग किया जाता है? एमंग का प्रयोग किया जाता है। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट, आई मीन सभी स्टूडेंट्स, क्या इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए? क्या ये बात आपके दिमाग में, मस्तिष्क में फिक्स हो गई? याद रखना, एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। टू एप्पल्स वर डिवाइडेड एमंग रमेश, सुरेश एंड दिनेश। यहां पर देखेंगे कितने लोग हैं? रमेश, सुरेश एंड दिनेश। अरे भैया 3 लोग हैं तो दो से अधिक हो गए, और जब दो से अधिक हो गए तो प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई लल्ला? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ एमंग्स का प्रयोग, AMONGST, AMONGST एमंग्स का प्रयोग। किसका प्रयोग? एमंग्स का प्रयोग। देखिए, अब आपको समझना है बेटा कि एमंग्स का प्रयोग कहां, कब और कैसे और क्यों किया जाता है। समझिएगा, एमंग्स का प्रयोग बहुत अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये लो, हो गया यूज। अरे हाँ, हो गया यूज। एमंग्स का प्रयोग बहुत अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे आप। जैसे कहा गया बेटा कि
20 एप्पल्स, 10 एप्पल्स कर दो, चाहे 20 या 40 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स will be divided amongst 20 boys, 20 boys, फुल स्टॉप। समझना है आपको, समझना है आपको बेहतर तरीके से। एक बार में ही ये बात आपके मस्तिष्क में फिक्स हो जाएगी। ऐसा टॉपिक चल रहा है, ऐसा कंटेंट चल रहा है जो कि एग्जाम के अलावा, बोर्ड एग्जाम के अलावा कंपटीशन की दुनिया में प्रीपोजिशन बहुत आते हैं। कोई ऐसा कंपटीशन ना होगा या नहीं है जिसमें प्रीपोजिशन ना पूछा जाए। इसलिए मेरे लाल, मेरे बच्चों, I mean मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। 10 एप्पल्स 10 से विल बी डिवाइडेड, बांट दिए जाएंगे, एमॉन्ग्स्ट 20 बॉयज, कितने लड़कों के बीच, एमॉन्ग्स्ट का मतलब के बीच ही होता है, कितने लड़कों के बीच, 20 बॉयज। अरे बहुत अधिक व्यक्ति हो गए, बहुत अधिक लड़के हो गए, बहुत अधिक व्यक्ति हो गए। तो बताया गया एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग बहुत अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। जब बहुत अधिक व्यक्ति हो, जब बहुत अधिक वस्तुएं हो, तो वहां पे प्रीपोजिशन एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए? अगर आप समझ गए तो यकीनन मुझे अपार खुशी हो रही है, मुझे अपार खुशी हो रही कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज देखिए। नेक्स्ट यूज होगा यूज ऑफ फ्रॉम। अरे चौंक गए होंगे कि सर तो फ्रॉम का प्रयोग बता चुके हैं। हाँ, मैं बता चुका हूं फ्रॉम का प्रयोग, लेकिन और भी जानिए, और भी प्रयोग होता है फ्रॉम का। देखिए, मैंने पहले बताया था कि फ्रॉम का प्रयोग जब मैंने यूज ऑफ, बाय, विथ और फ्रॉम बताया था ना, इसमें भी देखना है फ्रॉम के दो प्रयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला तो मैंने बताया कि ये पृथकत्व प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है पहला प्रयोग? फ्रॉम से पृथकत्व, पृथकत्व, पृथकत्व प्रकट होता है। पृथकत्व, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख दें क्या? सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन माने पृथक होना, अलग होना। ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग मैं बता चुका हूं पहला कि ये पृथकत्व को प्रकट करता है। किसका? पृथकत्व को प्रकट करता है या स्पष्ट करता है। अब दूसरा यूज देखिए, फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये बता रहा हूं। फ्रॉम का पहला प्रयोग है, ये पृथकत्व को प्रकट करता है, और दूसरा यूज है फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निश्चित समय को। निश्चित समय के लिए भी प्रयोग होता है। निश्चित समय, और निश्चित समय को क्या बोलते हैं बेटा? याद कर लेना, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और समझिएगा, फ्रॉम का प्रयोग पहले तो समझ में आ गया आपको कि फ्रॉम का प्रयोग पृथकत्व को प्रकट करता है, पृथक करने के लिए होता है। और दूसरा प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में निश्चित समय के लिए किया जा सकता है। किसके लिए? दूसरा प्रयोग है कि निश्चित समय के लिए किसी भी टेंस में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा कि वाकई ऐसा है या नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए,
पृथकत्व के लिए मोहन यादव, मोहन यादव came from MP मध्य प्रदेश, फुल स्टॉप। क्या बताया गया? मोहन यादव केम आया फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कहां से आया? मध्य प्रदेश से। अब ये जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश से पृथक हो गए, अलग हो गए, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन बेटा, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन सेपरेशन के लिए, पृथक होने के लिए, इसलिए यहां पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, बताया गया कि फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए किसी भी टेंस में किया जा सकता है। जैसे कह दिया जाए आई हैव बिगन, बिगन BEGUN, आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे। क्या कहा गया? आई हैव, क्या बताया गया? आई हैव बिगन, मैं प्रारंभ कर चुका हूं, आरंभ कर चुका हूं। द वर्क कार्य फ्रॉम टुडे, आज से, मैं आज से कार्य प्रारंभ कर चुका हूं। तो यहां पर देखो, यहां पे जो प्रीपोजिशन फ्रॉम आया है बेटा, क्या आया है? फ्रॉम आया है। ये निश्चित समय को दर्शा रहा है, निश्चित समय को दर्शा रहा है कि मैं आज से कार्य प्रारंभ कर चुका हूं। ये भी कह सकते हो मैं आज से कार्य प्रारंभ कर चुका हूं। तो यहां पर देखो, ये जो फ्रॉम आया है निश्चित समय को दर्शा रहा है, और फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। फ्यूचर में लग गया, फ्रॉम लग गया ना, तो इससे शो होता है, इससे प्रूव्ड होता है कि फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए किसी भी टेंस में किया जा सकता है। अब मुझे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बताएंगे, हाँ मेरे सारे डियर स्टूडेंट्स बताएंगे, ये सारे यूज आपको समझ में आ गए, समझ में आ गए। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मैंने आपको बताया है, जो कि हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लल्ला, मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स, इसे राइट करें। राइट नाउ एवरीवन, राइट नाउ एवरीवन, वेरी गुड। इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करिए। ये जो प्रीपोजिशन कंटेंट चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ, राइट नाउ, ये रही प्रीपोजिशन की खूबसूरत अदा। रही या नहीं रही? समझ में आया कि नहीं आया? जो भी बताऊंगा बिल्कुल सॉलिड बताऊंगा, जो भी बताऊंगा बिल्कुल सॉलिड बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके मस्तिष्क में बिल्कुल ये बात फिक्स हो जाए। मेरा प्रयास, मेरा भरसक प्रयास, मेरा अथक प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं पढ़ाऊं आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ाऊं, आपको बिल्कुल स्पष्ट पढ़ाऊं, और आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फिल हो जाए, आई मीन भर जाए, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है कि अमन, दीपक, सौरभ, गौरव, क्या ऐसा ही है? वेरी गुड। सचिन, इरफान, ऐसा ही है? वेरी गुड। और कुछ अपने बोल्ड स्टूडेंट्स का नाम ले लेता हूं, जैसे नेहा, क्या बात समझ में आ गई? वंडरफुल। श्रुति, क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। प्रज्ञा, क्या बेटा बात समझ में आ गई? श्वेता, क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वंडरफुल। रागिनी, क्या बात समझ में आ गई? संजना, पुष्पांजलि, पुष्पावती, आई मीन मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। अंजना, पल्लवी, क्या ये बात समझ में आ गई? शुभी, शुभी बात समझ में आ गई? प्रांसी, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़े, उन्नत करें, और देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें, और देश की सेवा के लिए समर्पित हो।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।